नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल में। और मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह आप लोगों को लग रहा होगा, बस ये सीढ़ी के कारण, बाकी तो बढ़िया है, हरा भरा है। सीढ़ी भी यार ज़रूरी है, अगर देखो ऊपर जाना हो तो सीढ़ी रखना ज़रूरी है। और ऊपर का छत आपको पता है, देखो पूरे पेड़ वगैरह आए हैं तो बहुत सारा कचरा हो जाता है इसके ऊपर। तो हफ्ते में यार एक ऊपर ऊपर भी जाना पड़ता है। तो वैसे बड़े काम की सीढ़ी है, लेकिन ये पेंट वगैरह नहीं हुई है तो इसलिए ऐसा दिख रही है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर मेरा बैठने का एक ही कारण है, बस ये जो सूर्य देव भगवान है, ये चाहते हैं कि मैं यहीं बैठी रहूँ। तो उधर इस साइड जो है वो धूप नहीं आ रही है, इधर ये वाला एरिया जो है वो धूप नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एकदम अच्छी और एकदम ऐसा धूप लग रहा है कि पीठ एकदम मज़ा आ गया। तो मैं कहा यहीं से ही आज अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों के साथ एक चीज़ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। अब ऊपर करूँगी ना तो सन की रोशनी मतलब रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसा लगता है मेरे को। अब थोड़ा सा छाँव में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, अब ठीक है। ठंड मॉर्निंग में इतनी है, ये देखो मैंने एक स्वेटर पहना है, फिर उसके ऊपर एक और स्वेटर, और ये मंकी कैप है, ये मैंने उतार दी अभी, क्योंकि मेरा शक्ल जो है वो ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ गई है। तो ये मंकी कैप है, ये भी मैंने पहन रखी थी। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाना होता है, पूरा काम वगैरह निपटा देना होता है सुबह। मतलब ऐसा है कि यार जितना जल्दी आप काम निपटा दो उतना जल्दी जो है वो बाकी चीज़ों के लिए जो है वो टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने बस सुबह सुबह जो है फटाफट अपने सारे काम निपटा दिए। और अभी पैर इतने ठंडे हो गए थे कि मैं थोड़ी देर जो है वो धूप में बैठी। तो दोस्तों, आने वाले कुछ ही टाइम बाद एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए, हमारी लाइफ में, यानी हमारी दोनों की लाइफ में, मेरे और अरविंद की लाइफ में जो है वो आने वाला है। और हमारे मैरिज को 13 साल कंप्लीट होके 14 साल में हम लोग चले जाएंगे। और 14 साल, यार 13 साल कैसे चले गए और 14वें साल में हम पहुंच गए, मतलब बहुत बड़ी बात है। अकेले हमने अपनी जो गृहस्थी है ना उसको मैनेज किया। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन सबके होते रहते हैं, बट फिर भी हमने उस चीज़ को मैनेज करके आगे बढ़ते गए। और आज देखो, मतलब आज नहीं, मतलब थोड़े दिनों बाद आने वाला है। डेट आपको थोड़े दिन बाद बता दूंगी मैं। और हम थोड़े दिनों बाद जो है वो, मतलब सोचो आप, 13 साल कंप्लीट हो के 14वें में चले जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है यार। 14 साल बिताते हुए बहुत टाइम लगता है। और मैं सही में बताऊँ, मुझे पता ही नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ में आके मेरे को 14 साल हो गए, 14 ईयर हो गए हैं। और बहुत अच्छा रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस, आगे भी अच्छा ही रहेगा। अभी तक का एक्सपीरियंस बाय गॉड बताऊँ बहुत लाजवाब रहा। बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में स्टार्टिंग में आई थी, मेरे को 1-2 साल प्रॉब्लम आई थी और जम के बीमार भी हुई थी मैं। मेरा आधा टाइम जो है वो आईसीयू में बीतता था और आधा टाइम मेरा ये जो हॉस्पिटल के जो, मतलब प्राइवेट रूम रहते हैं, यानी क्या क्या बोलेंगे उनको, जनरल जगह जहाँ आईसीयू के बाद जो एरिया होता है, तो बस वैसे मेरा बीता हुआ है। तो 1-2 साल बहुत प्रॉब्लम आई। 2 साल मान सकते हो, 2 साल भी पूरा नहीं, लेकिन हाँ बहुत प्रॉब्लम आई। उसके बाद जो लाइफ सेट हुई वो बहुत अच्छी हुई। यहाँ का एनवायरनमेंट भी सूट हो गया, लोग भी अच्छे हैं, घर परिवार भी अच्छा है, सबसे अच्छा है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो है वो हर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। मैं बोलूँ ना कि हम लोगों ने एक दूसरे का साथ तब दिया है जब बड़े से बड़े, बोलते हैं ना, रिलेशन टूटने के कगार पे आ जाते हैं। फाइनेंशियली जब हम वीक पड़े तो होता है कि लोग जो है वो, पहले वाली बात होती है कि जब लोग प्यार में पड़ते हैं तब होता है कि चलो वही, कोई बात नहीं, रहने का क्या है, मैं तेरे दिल में और तू मेरे दिल में, वैसे वाला रहता है। अरे खाने का क्या है, सूखी रोटी खा लेंगे। लेकिन ये सब जो है वो एक नाटकबाजी और एक डायलॉग बाजी होती है। ऐसा एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है। इसका रियलिटी जब पड़ती है ना तब समझ में आएगा कि दिल में रहने की कोई जगह नहीं होती है, एक डायलॉग होता है, किराया दे के ही आपको रहना पड़ता है। तब समझ में आता है ये, बाद में ऐसा पहले समझ नहीं आता। और हमारा कोई ऐसा फिल्मी सीन वैसा कुछ था नहीं। कभी और बताऊंगी इस सीन के बारे में। अभी तो मैं बस जो बताने आई हूँ वही बता रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। 5 मिनट का वैसे ही हो गया, बिना कुछ बताए ही 5 मिनट हो गए। तो फाइनेंशियली वीक होने पर
हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे का सहारा बने और मिल के हमने काम किया। हम स्टार्टिंग से ही मिल के काम करते थे, पहले जब शादी से पहले भी हम एक साथ ही काम करते थे, एक साथ यानी एक ही जगह पे काम करते थे। आफ्टर मैरिज हमने 1-2 साल इन्होंने अलग जगह पे काम किया, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर बात बनी नहीं उस तरीके से, फिर हमने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया और ग्रोथ लेवल अच्छी रही। कोविड की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुआ और वो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा था कि इतना नीचे नहीं आया कि हम लोग किसी के बोलते हैं ना पेरेंट्स के ऊपर लटक गए कि अब आप लोग देखो हमारा, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम अपनी एकेडमी में ही रहे। एकेडमी 2 साल तक जिस जगह पे है, 2 साल है, ये तो उससे भी पहले थी, लेकिन ये 2 साल जो कोविड का टाइम था, जिस जगह पे थी आज भी उसी जगह पे हम लोग हार कर जो है वो अपने घर नहीं गए। पेरेंट्स का भी घर था, लेकिन नहीं गए। हमने बोला कि हम अपने दम पे करेंगे, जितनी हमारे पास सेविंग है हम उसको पूरी लगा देंगे, लेकिन किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। किसी के ऊपर बोझ मतलब किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। तो हमने वो दृढ़ निश्चय जो किया वो हमने अभी तक निभाया। अब तो सब कुछ खुलने के कगार पे है और मेरा यही मानना है दोस्तों कि आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, वो सेल्फ़ डिपेंडेंसी से ही बनती है, वैसे नहीं बनती है। तो हमारा शुरू से ही एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बहुत कम रहा कि एकदम अथॉरिटिव या एकदम कि हाँ पति वाला रवैया या एकदम पत्नी वाला रवैया, ये हम लोग का स्टार्टिंग से नहीं रहा। एक दोस्त की तरह मिले थे, एक दोस्त की तरह ही आगे काम कर रहे हैं और एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। यही रिलेशन मुझे लगता है सबसे बेटर है कि आप अपने हर दिल की हर बात बता सकते हो। कल नहीं परसों परसों मम्मी बोल रही थी, सासू माँ मेरी यानी, वो पहले से भी बोलते हैं कि ना पति का नाम नहीं लेते हो। कुछ बात चली थी ऐसे ही, कुछ ऐसी हंसी मजाक वाली बात थी, वो उन्होंने सीरियस होके नहीं बोला। ऐसी हंसी मजाक वाली हमारी बात चल रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये तो पहले, अब समय बदल रहा है, ऐसे ही बोला मैंने, अब समय बदल रहा है, अब तो सब चलता है। मैंने कहा अब पहले क्या है, वाइफ जो होती थी उम्र में बहुत छोटी होती थी, पति बहुत बड़े होते थे, तो इसलिए नाम नहीं लेते थे। और हम लोगों में 2 महीने का गैप है। हम जब शादी से पहले मिले थे तो एक दूसरे का नाम लेना तभी से ही शुरू कर दिया था, और बाद में शादी के बाद जो है वो अचानक से एजी ओजी वाला मेरे से होता ही नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं होती है। रिलेशनशिप देखो दिखावे की जगह जो है कि आप दिखावे के लिए एजी ओजी कर लो, है ना, और 10 चीज़ें धारण कर लो, है ना, मांग में सिंदूर लगा लो, बड़ा सा मंगलसूत्र लगा लो, है ना, बहुत सारे चीज़ें आप कर लो, लेकिन आपके मन में जो है वो रिस्पेक्ट ही नहीं है सामने वाले के लिए। वो सब करो, मैं तो बोलती हूँ सब करो, सब चीज़ें मानो, लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी मानो कि आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है और सामने वाले को आपकी रिस्पेक्ट करनी है, तब उस चीज़ का मतलब है। नहीं अदरवाइज़ सब चीज़ें बेकार है, मतलब मेरे हिसाब से। तो हमारा शुरुआत में कोई फॉर्मेलिटी कुछ नहीं रहा, जैसे हम शुरू में थे वैसे ही। आपने मेरे हर व्लॉग में देखा होगा, मैं बिल्कुल ही नॉर्मल सा मेरा पहनावा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी पर्सन मुझे वैसे ही मिले, जिसके कारण हमारी जो बोलते हैं ना जोड़ी है एकदम बन गई, और भगवान ने चाहा तो आगे लाइफ टाइम तक ऐसा ही रहेगा। और छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, और हमारे तो ऐसा है मिनटों की बात रहती है। अदरवाइज़ ये भड़क जाते हैं तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। अगर मेरा ज़्यादा तो मेरा ही भड़कना होता है तो ये वहाँ से चले जाते हैं। हमने पहले ही बोला है कि भाई किसी अगर एक को गुस्सा आ गया तो दूसरा आदमी खिसक ले, क्योंकि दोनों गुस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कोई मनाने वाला या दोनों को समझाने वाला। हम लोगों को रहना है अकेले, और भाई मनुष्य का एक शरीर मिला है जिसमें हर चीज़ें आएगी, गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा, सब कुछ आएगी। तो गुस्से में यही है कि भाई तुम चले जाना, अगर मेरे को आया, अगर तुम्हें आया तो मैं चली जाऊँगी। हमारा ऐसा ही एक नियम जो है हमने बांध के रखा है। और बाकी भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि अचानक झटपट हो जाती है। हमारे साथ भी कई चीज़ें ऐसी हुई जो अचानक और झटपट हुई। शादी भी इसमें एक ऐसा ही बोल सकते हैं, एक ऐसा ही चीज़ है कि जो फटाफट हुई, झटपट हुई। एक चीज़ याद है आपको, एक मारीच वाली कहानी याद है क्या? जो रावण के मामा थे, तो उनको जब रावण ना उनके पास गए, उन्होंने सीता जी के सीता माता के बारे में बताया कि तुमको
ऐसा ऐसा बनना है, सोने का हिरण बनना है और तुमको उनको उनका ध्यान जो है बटाना है, राम भगवान का ध्यान बटाना है, राम और लक्ष्मण भगवान का, और तब तक मैं सीता माता का जो है वो हरण कर लूँगा। तो जो मारीच था वो पहले से उसको पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसने स्पष्ट मना कर दिया था उस समय कि नहीं, मैं ये ना नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने बोला देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जो है वो मार दूँगा, है ना? तो उनको पता था कि देखो अगर मानूँगा, अगर बात मानूँगा तो भगवान के हाथों मारा जाऊँगा, अगर नहीं मानूँगा तो इसके हाथों मारा जाऊँगा। तो इससे अच्छा है बोलते भगवान के हाथों ही मानने मरूँगा तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसकी बात मान ली, सोने का हिरण बना, भगवान का ध्यान भटकाया और जिसके कारण जो है वो मारा गया भगवान राम के हाथों, और जो रावण थे वो सीता माता का हरण करके ले गया। तो वो गलती देखो मारीच की थी, लेकिन इधर जाता तो भी गलती होती, इधर आता तो भी गलती थी। तो दोनों ही तरफ से उसके पास रास्ता कोई नहीं था, बट उसके लिए जो बेटर था उसने वो किया। मेरा यहाँ पर बोलने का ये काम था कि हमारी शादी भी जो थी बहुत झटपट हुई। इस इंसिडेंट से इसलिए जोड़ रही हूँ कि ना उधर जाने के लिए रास्ता बचा, ना इधर आने के लिए रास्ता बचा। तो जो लाइफ के लिए मेरा बेटर था मैंने वो काम किया। और बाकी तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अपनी लाइफ से मैं 101 या 110,000% जो है वो सेटिस्फाई हूँ। लाइफ में जो जो चीज़ें करनी थी वो मैं कर रही हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ, और मेरे को कभी मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए कभी रोका नहीं गया। इवन देन अरविंद का ये है कि अपनी चीज़ें कम कर देंगे कि मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन मेरी चीज़ें फटाफट कंप्लीट करेंगे। उनको पता है कि मैंने स्ट्रगल किया है लाइफ में और कितनी सारी चीज़ें झेली है। लेकिन मेरा भी ऐसा है कि सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अरविंद की वो सारी चीज़ें जो वो उस कभी कर नहीं पाए, या कभी मौका नहीं मिला, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी नहीं बनी, कि पहले उनको कंप्लीट करवाती हूँ मैं। उसके बाद सोचती हूँ कि अब मेरे को खुद करना है, और हालांकि हमारी कोशिश यही होती है कि दोनों मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। तो यही सफ़र, बस मैंने ऊपर ऊपर की हाईलाइट आप लोगों को बता दी है। और ये रिलेशन बाई सही में बताऊँ ना कि इतना खूबसूरत है ये कि अच्छे से ले जाओ तो बहुत खूबसूरत है, और अगर थोड़ा सा भी मनमुटाव हो जाए ना तो इससे भी बेकार रिलेशन जो है वो कुछ नहीं हो सकता। सही में बताऊँ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कई बार कठिन हो जाती है जिसको कि सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही है दोस्तों कि यहाँ पर एक ऐसा फेज़ आता है लाइफ का जहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन देखनी होती है, लेकिन यही है कि इस रिश्ते में लॉयल्टी सबसे बड़ी बात है। इस रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी बात है, ट्रस्ट बोल सकते हैं सबसे बड़ी बात है, और बाकी प्यार सबसे ऊंचा है। और बाकी आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारा जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, काम में ही बीते। मैं तो बोलती हूँ मेरा अंतिम दिन भी जो है मेरी एकेडमी में ही बीते, वहीं पर जो है मेरे प्राण जाए। बाकी रिश्ता अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, लेकिन वही है दोनों में समझदारी होनी चाहिए, तभी वो जो चीज़ें है वो आगे चल पाती है। तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, आप लोग झेल लेना। धूप में बैठ के ही मैंने आप लोगों से पूरी बात कर दी, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना बोलोगे आप कि बस बहन बस कर, अब बहुत हो गया तेरा, इतना धूप में बैठ बैठ के रोस्ट हो जाओगे तुम भी, है ना? तो मैं उठती हूँ अब, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।